आज हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन की कार्यपालिका के संबंध में वहां की संवैधानिक व्यवस्था के अंदर एक दिलचस्प विषय है और वो है राजा और राजमुकुट का अंतर। सामान्य रूप से देखने में ऐसा लगता है कि राजा और राजमुकुट अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजमुकुट राजा अपने राज्यारोहण के समय अपने सिर पर धारण करता है। बिना राजमुकुट के राजा और राजपद अधूरा सा लगता है, और ऐसा होता भी था तब जबकि सम्राट को वास्तव में अधिकार प्राप्त थे। वास्तविक अर्थों में ब्रिटेन में राजतंत्रीय व्यवस्था प्रचलित थी। तब राजा और राजमुकुट दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। उनमें कोई खास अंतर नहीं था, क्योंकि राजमुकुट शक्ति का प्रतीक होता था, शासन की शक्ति का प्रतीक होता था, और राजा जब उसको अपने सिर पर धारण करता था तो ये माना जाता था कि राजा के हाथों में शासन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन में राजतंत्रीय व्यवस्था कमजोर पड़ती गई, संसदीय शासन शक्तिशाली होता गया, संसदीय लोकतंत्र प्रबल होता गया, राजा के हाथों से शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती गईं, तब से राजा और राजमुकुट में भेद किया जाने लगा है। बेशक राजा आज भी राजमुकुट को धारण करता है, लेकिन वो शासन की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। शासन की शक्तियों का प्रयोग सामूहिक रूप से विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, भारत के विभिन्न धर्म ग्रंथों से हमें पता चलता है कि भारत में भी जो राजतंत्रीय व्यवस्था शुरुआती दौर में प्रचलित थी, वहां भी जब राजा का राजतिलक किया जाता था तो उस समय उसको छत्र और दंड धारण कराया जाता था, जो उसकी शासन करने की शक्ति के प्रतीक थी। उनको धारण करने के बाद ही राजा के हाथों में शासन करने का वास्तविक अधिकार आता था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब ना तो भारत जैसे देश में राजतंत्र है और न ही ब्रिटेन का प्राचीन राजतंत्र सुरक्षित है। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। हालांकि राजा का पद अब भी है और राजा के द्वारा राज्यारोहण के समय, राजतिलक के समय राजमुकुट धारण भी किया जाता है, लेकिन इस राजमुकुट में जो शक्तियां होती हैं, जिन शक्तियों का प्रतीक है, शासन शक्तियों का प्रतीक है राजमुकुट, उन शक्तियों का प्रयोग राजा के द्वारा अब नहीं किया जाता। इसलिए आज विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था में राजा और राजमुकुट के अंदर भेद किया जाता है। आज राजमुकुट ने सिर्फ एक ताज से हटकर विशेष अर्थ धारण कर लिया है। आज राजमुकुट शासन की वास्तविक सत्ता का प्रतीक है, जिस सत्ता का प्रयोग केवल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे पदाधिकारी मिलकर शासन की शक्ति का प्रयोग करते। तो आज इनमें क्या भेद किया जाता है, राजा और राजमुकुट में हम क्या अंतर पाते हैं, इसको हम कुछ बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। जैसे पहला अंतर ये बताया जाता है राजा और राजमुकुट के मध्य, कि राजा एक व्यक्ति होता है। राजपद पर हमेशा एक व्यक्ति आसीन होता है। एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता है, और किस व्यक्ति को राजा बनाया जाता है? वंश परंपरा के आधार पर राजा
बनाया जाता है। और आप जान चुके हैं कि अगर कभी राजा की संतान नहीं होती है या किसी कारण से राजा को पद छोड़ना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार का निश्चय ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाता है। तो राजा एक व्यक्ति के रूप में राजपद पर आरूढ़ होता है। जबकि राजमुकुट क्या है? राजमुकुट एक अमूर्त चीज है जो शासन की शक्ति का प्रतीक है। और ब्रिटेन में आज शासन की शक्ति का प्रयोग कई संस्थाओं और पदाधिकारियों द्वारा मिलकर किया जाता है। इसलिए आज राजमुकुट शासन की एक संस्था के रूप में उदित हुआ है, जिस संस्था में कौन कौन सम्मिलित है? राजा भी सम्मिलित है, संसद है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, प्रशासक गण है, न्यायपालिका है, और शासन शक्ति का प्रयोग जिन भी पदाधिकारियों, जिन भी कार्मिकों के द्वारा किया जाता है, वो सब राजमुकुट कहलाते हैं, क्राउन कहलाते हैं। यानी राजमुकुट आज एक संस्था बन गया है जो पुराने जमाने में केवल राजा के सिर की शोभा होता था, राजशक्ति का प्रतीक होता था। राजा और राजमुकुट अभिन्न थे तब, लेकिन आज इनमें अंतर है। इसी बात को इंगित करते हुए फिलिप्स ने क्या कहा कि राजमुकुट शब्द सरकार की शक्तियों के मिश्रित रूप को प्रकट करता है तथा कार्यपालिका का समानार्थक है। हकीकत क्या है कि आज शासन की शक्ति का प्रयोग वास्तविक अर्थों में और व्यापक रूप में किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। हालांकि संसद में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो कानून निर्माण के, नीति निर्माण के कार्य में भागीदारी करते हैं, लेकिन व्यवहारतः संसद को भी नेतृत्व प्रदान करने, उसे नियंत्रित करने का कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। यानी आज राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग वास्तविक अर्थों में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है। जबकि ये राजमुकुट एक वस्तु के रूप में आज भी राजा के द्वारा धारण किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा धारण नहीं किया जाता। तो ये पहला अंतर है राजा और राजमुकुट में, जो आज की संसदीय प्रणाली में हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है। दूसरा अंतर ये किया जाता है कि राजा एक व्यक्ति है और व्यक्ति होने के कारण राजा अस्थायी है, क्योंकि व्यक्ति अमर नहीं है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो राजपद पर जो व्यक्ति बैठा है, जिसे हम राजा के रूप में देखते हैं, जानते हैं, उसकी मृत्यु हो सकती है, यानी वो अस्थायी है। लेकिन जो राजमुकुट है, चूंकि वो शासन संस्था है, शासन की शक्ति का प्रतीक है, इसलिए वो हमेशा बना रहता है। एक राजा की मृत्यु के बाद दूसरा राजा सिंहासनारूढ़ हो सकता है, एक प्रधानमंत्री के जाने के बाद दूसरा प्रधानमंत्री आ सकता है, लेकिन शासन की शक्तियां बनी रहती हैं। एक संस्था के रूप में राजमुकुट हमेशा बना रहता है। और इसी बात को इंगित करते हुए ब्रिटेन में क्या कहावत प्रचलित है कि राजा मृत है, राजमुकुट चिरंजीवी हो। The king is dead and long live the crown. व्यक्ति के रूप में राजा मर सकता है, लेकिन राज शक्ति नहीं मरनी चाहिए। शासन करने की शक्ति चिरंजीवी हो। यानी ब्रिटेन में संसदीय जनतंत्र हमेशा बना रहे, लोगों की ये आकांक्षा है, जो इस कहावत में स्पष्ट होती। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए ब्लैकस्टोन ने भी लिखा कि हेनरी, एडवर्ड और जॉर्ज, जिन्होंने कभी राजपद को सुशोभित किया था, वो तो मर सकते हैं, लेकिन
राजा सदा जीवित रहता है, यानी राज्य शक्ति सदा जीवित रहती है, क्राउन हमेशा जीवित रहता है। वो एक स्थायी संस्था है, उसकी शक्तियों का हस्तांतरण होता रहता है, क्योंकि निर्वाचित जनतंत्र है ब्रिटेन में, लेकिन शासन की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। शासन की शक्ति समाप्त होने का मतलब है राज्य का ही समाप्त हो जाना, लेकिन ऐसी आकांक्षा ब्रिटिश लोग नहीं करते। वो चाहते हैं कि ब्रिटिश राज्य की जो संप्रभुता है, जो शासन की शक्ति है, वो हमेशा बनी रहे, जिस शासन शक्ति का प्रतीक राजमुकुट है, क्राउन है। तीसरे, राजा का स्वरूप व्यक्तिगत है, यानी एक व्यक्ति के रूप में राजा अपने पद को धारण करता है, लेकिन क्राउन जो है, राजमुकुट जो है, वो सामूहिक स्वरूप रखता है, क्योंकि शासन की शक्तियों का प्रयोग विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। उसमें राजा भी शामिल है, संसद भी शामिल है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद भी शामिल है, और लोक सेवा के सदस्य भी शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है राजा और राजमुकुट में? कि राजा राज्य का औपचारिक प्रधान है। जब से ब्रिटेन में संसदीय जनतंत्र विकसित हुआ है, राजतंत्र वहां संवैधानिक रह गया है, औपचारिक रह गया है, जिसमें राजा का पद तो है, राजा कुछ राज्य के औपचारिक दायित्वों को पूरा करता है, समारोहों की अध्यक्षता करता है, संसद में उद्घाटन भाषण देता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में शासन की शक्तियों की दृष्टि से वो एक निर्बल पदाधिकारी है। लेकिन जो क्राउन है, जो राजमुकुट है, जो शासन की संस्था है, वो वास्तविक शासक है और इसलिए सर्वशक्तिशाली है। तो राजा शक्तिहीन है, जबकि राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। और यही वजह है कि ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है, राजमुकुट की शक्ति बढ़ती जाती है। देखने में ये कथन विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि राजमुकुट राजा के द्वारा राजतंत्रीय व्यवस्था में धारण किया जाता है, जबकि प्रजातंत्र जनप्रतिनिधियों का शासन होता है। तो जैसे जैसे जनप्रतिनिधियों के अधिकार बढ़ते हैं, वैसे वैसे राजा के द्वारा धारण किया जाने वाला राजमुकुट का पावर कम होना चाहिए, उसकी शक्ति, उसका महत्व कम होना चाहिए। लेकिन चूंकि आज राजमुकुट ने विशेष अर्थ धारण कर लिया है, वो समस्त शासन की शक्ति का प्रतीक है, एक संस्था के रूप में वो कायम है। इसलिए जैसे जैसे प्रजातंत्र विकसित होता है ब्रिटेन में, वैसे वैसे राजमुकुट की शक्ति बढ़ती जाती है। तो ये सूक्ष्म अंतर है राजा और राजमुकुट में, जो ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था को वास्तव में बहुत